राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई अपने D SSS की मैथमेटिक्स का PYQ सीरीज में। तो आज से भाई अपना जो है ना D SSS की PYQ सीरीज 2026 की फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो भाई बता दूं, इससे पहले जो है हमने जो है जेल वार्डर और D SSS के LDC के लिए हमने PYQ सीरीज करी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रही थी। इन एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बने थे। तो भाई इस बार भी जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हुए दिखा दूंगा क्लासेस में से। तो अभी एक महीने के अंदर अंदर जो है ना अपने एग्जाम स्टार्ट हैं। तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी ये इसके D SSS का PRT का एग्जाम हो गया। और बात करें भाई MTS का, और जितने भी टीचिंग के एग्जाम हैं, PGT के या फिर TGT के, और भाई अपकमिंग एग्जाम जितने भी हो गए, अपकमिंग एग्जाम्स में बता दूं, जैसे कोर्ट अटेंडेंट का एग्जाम हो गया, कोर्ट अटेंडेंट का। और बात करें भाई फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो गया। उसके बाद और भी आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई करे होंगे भाई, एएस में भी ये बेनिफिशियल रहेगी। और बात करें RRB, एनटीपीसी, एनटीपीसी के दोनों, एक तो यूजी 12th लेवल और दूसरा ग्रेजुएशन लेवल, तो भाई उनमें भी बेनिफिशियल रहेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेंगे क्योंकि D SSS और RRB हाल फिलहाल में दोनों के पेपर TCS करवा रहा है। तो ये क्वेश्चन TCS के ही हैं, के ही हैं। अभी जो भी रिसेंट एग्जाम हुए थे ना, जेल वार्डर और LDC, तो भाई उनके शिफ्ट उठा के लाया हूँ। तो वहां से क्वेश्चन सोल्व करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेंगे अभी अपने जो एग्जाम है। तो अपना, तो जिस भी भाई का मैथ्स बिल्कुल जीरो लेवल है ना, तो भाई ये काम करेगा जी, बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे और एडवांस तक, ठीक है। बिल्कुल बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब क्या है, अपना मेन मोटिव तो ये है कि भाई अपना डेली क्वेश्चन सोल्व करेंगे 30 से लेके 40 क्वेश्चन तक। और खुद से अगर कोई भाई ना अगर टाइप आता हो तो क्या करना, अपनी नोटबुक बना लो और नोटबुक में अपना जो भी बताऊं फॉर्मूले इंपॉर्टेंट और जो टाइप, वो लास्ट में नोट करते हुए चलना। फिर एग्जाम्स के जो है ना 2-3 दिन पहले, एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेना। तो यहीं से ही भाई बूस्ट होगा अपना स्कोर। तो ये मान के चलो, अभी लास्ट के 30 दिन भी हैं अगर आपके एग्जाम में, तो सबसे ज्यादा जो है बेनिफिशियल रहेगी ये। किस तरीके से, अभी क्योंकि चैप्टर वाइज अगर देखोगे क्लास भी, तो भाई वहां से बेनिफिट इतना नहीं मिलेगा जितना क्या है, हम क्या करेंगे डेली क्लास में करेंगे ना। तो एक तरीके से क्या, हम मिक्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, हर चैप्टर का क्वेश्चन जो है डेली कवर हो जाएगा, अर्थमेटिक भी एडवांस भी। तो कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा। तो भाई सारे अपने चैप्टर कवर हो जाएंगे, टाइप भी कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है भाई अपना जो है ना, मान के चलो, अगर किसी को भाई मैथ से डर लगता हो ना, तो मेरे कहने से एक हफ्ता जो है भाई रेगुलर रह के देख लो। फिर जो है अपने आप जो है कंसिस्टेंसी बन जाएगी और भाई पेपर उसी का निकलेगा जो कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ अपना करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो भाई फर्स्ट क्लास थी इसलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया है इसके बारे में। बाकी तो अपना आज रहने वाला है कौन सा, इसका जो है PYQ का जेल वार्डर वाला, जेल वार्डर का 24 नवंबर की सेकंड शिफ्ट। तो भाई उसका अपना क्वेश्चन, उसके जो है ना शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं और करते हैं अपना सोल्व। तो साथ साथ क्या करना है भाई, एक बात और बता दूं कैसे करना है आप लोगों को सोल्व। मेरे से पहले सोल्व करने की ट्राई करना है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन हो जाए तो ठीक है। बाकी क्या होता है, कई बार किसी भाइयों को जो है ज्यादा मुश्किल मुश्किल तरीके से, मतलब लेंदी तरीके से सोल्व करते हैं वो। पर क्या है, मैं किसी क्वेश्चन में बताऊंगा शॉर्ट तरीका, तो भाई वो आप जो है शॉर्ट तरीके से समझ के और एग्जाम में जो है उस शॉर्ट मेथड से ही जो है करके आ जाना। तो भाई अपना जो मेन मोटिव तो क्या है, एग्जाम में टाइम बचाना, शॉर्ट मेथड से करना, ठीक है। तो उसी तरीके से अब किसी क्वेश्चन में कई बार मैं बड़े मेथड से कर जाऊं तो भाई वो तो फिर देखी जाएगी उससे। तो कई बार बेसिक मेथड भी बताने पड़ जाते हैं। तो भाई सबको एक साथ लेके चलना पड़ता है, चाहे बेसिक थोड़ा कम लेवल से हो या ज्यादा लेवल से हो। पर भाई इतनी गारंटी है, जो भी अगर MTS में मान लो 40 क्वेश्चन आने हैं ना, तो 40 में से ये क्लास भी देख लोगे तो 30 प्लस तक तो आराम से आ जाएगी। और बात करें जो टीचिंग एग्जाम है, तो भाई उसमें जो है 20 में से 15 प्लस तक की गारंटी है। और बाकी जिसका भाई मैथ्स अच्छा है, मॉडरेट लेवल से ऊपर है, तो वो तो भाई बढ़िया 35 प्लस और बढ़िया क्वेश्चन करके आएगा। तो इसलिए करते हैं आज की अपनी क्लास स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। तो भाई ये क्वेश्चन रहने वाले हैं इंग्लिश में। अब हिंदी मीडियम के लिए तो बोलना मत, हिंदी मीडियम का तो भाई करवा नहीं पाऊंगा, मैंने भी मैथ्स जो इंग्लिश में पढ़ रखा है। पर ये क्वेश्चन इंग्लिश में रहेंगे, बाकी समझाना तो सारा हिंदी में ही होता है। अब करते हैं स्टार्ट। अतुल इन्वेस्ट करता है 1260 रुपए 3% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट में बैंक में। तो बताओ 5 साल बाद उसको कितना मिलेगा, मतलब अमाउंट बताना है। सबसे पहले SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। तो बस वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, 1260 को 3 साल के और 3% के हिसाब से 5 साल तक अपॉन में 100। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 6 जा 3 जा, तो 63 × 3 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। तो ये SI आ गया।
5 साल बाद अमाउंट बताना है, तो 1260 में 189 ऐड कर देंगे, 1449। तो भाई अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एवरेज का। एवरेज ऑफ 41 नंबर इज 35। तो 41 नंबर है, उनका एवरेज 35 दे रखा है। अब बात करें एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नंबर इज 64। तो 20 का जो है 64 है, और लास्ट 22 का 10 है। अब क्या बोल रहा है, 20th नंबर फ्रॉम द बिगिनिंग इज एक्सक्लूडेड। अगर 20वां नंबर हटा दिया जाए तो बताओ एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर। तो यहां से देखो, अब ये है नंबर दे रखे हैं और उनका एवरेज, तो यहां से सम निकालो कितना हो जाएगा। सम हो जाएगा इनको मल्टीप्लाई करके, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं। तो सम के लिए क्या हो जाएगा, एवरेज मल्टीप्लाई टोटल नंबर। तो यहाँ मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, इसको मल्टीप्लाई करके 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 5 3 4 1 4 3 5। अब यहाँ पे देखेंगे 20 का सम कितना हो जाएगा, 1280, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 220। तो 0, 8 और 10, 2 2 4 और 1 5, 1500। अब क्या ये 42 नंबर का सम हो गया 1500, और 41 नंबर का सम कितना हो गया 1435। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि एक नंबर हमने एक्सक्लूड करा है ना, तो इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बच जाएगा, 65 बच जाएगा। अब क्या 65 को हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो बताओ एवरेज ऑफ रिमेनिंग। तो 1435 था ना, 1435, 1435 में से 65 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 7 1 3 7 0। अब बच गए कितने नंबर हमारे पास, टोटल 41 नंबर थे, एक हमने घटा दिया तो 40 नंबर बच गए। तो बस अब इनका निकालना है। 137, 4 3 जा 12, 17 4 4 जा 16, 10 4 2 जा 34.25। तो भाई ये अपना आंसर आ गया है। बिल्कुल बेसिक तरीके से करा है। टोटल का दे रखा था, फिर दोनों का जोड़ के और उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एक का घट गया, और फिर 41 में से एक नंबर घट गया तो 40 बच गया। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सोल्व कर दिया। तो भाई समझते हुए चलना, अपना यहीं से ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिगेशन का। इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टू वैरायटी ऑफ व्हीट 47 पर केजी और 101 रुपए पर केजी। तो भाई एक तो वैरायटी है 47 और एक है 101। तो अगर वो डेट इफ ही सेल्स द मिक्सचर एट 137 रुपीज पर केजी, तो अगर उसको गेन होता है 37 का, 37 का गेन मतलब 100 की चीज थी, 37 का गेन मतलब 137, तो 137 का गेन मतलब तो 137 का ही है। तो 100 के लिए कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा प्राइस। बस यहाँ से निकालेंगे कितना हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, और 100 में से 47 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 49 50 53 आ जाएगा। तो बस अपना डायरेक्ट आंसर आ गया 1:53। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट है, इफ ए 7 डिजिट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो इसकी सम ऑफ डिजिट होती है ना वो भी 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 3 से डिवाइड के लिए क्या होगा, 9 3 से कैंसिल हो गया, 8 और 1 भी कैंसिल हो गया, 9। अब 8 और 1 9 कैंसिल, तो 4 प्लस ए 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब मैक्सिमम डिजिट बतानी है। अब यहाँ पे 9 पुट करके देखो, 4 + 9 13, 3 से डिवाइड नहीं होगा, कैंसिल। ऐसे यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 4 + 3 7 नहीं होगा, 6 और 4 10 भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही जगह 8 पुट करेंगे तो 8 + 4 12, 12 3 से हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, तो 8 अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट है, ए रेक्टेंगुलर फ्लोर मेजरिंग 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो ये मीटर में सेंटीमीटर में, इनको एक यूनिट में बना लो, सेंटीमीटर मिला लो। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा 1050 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 770। अब क्या करना है हमें, इज टू बी टाइल्ड कंप्लीटली विद स्क्वायर टाइल ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल साइज। मतलब एचसीएफ निकालना है, लार्जेस्ट बोला है ना, लिविंग नो गैप और कटिंग। तो फाइंड द नंबर ऑफ टाइल रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले इनका एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 7। तो अब और कुछ तो कॉमन आ रही रहा, तो अपना जो है ना इनका एचसीएफ हो जाएगा 70। तो अब क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। तो नंबर ऑफ टाइल रिक्वायर्ड के लिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली फ्लोर है और जो सेकंड वाला है, उनको जो है इनके एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, कि दोनों का अलग अलग उससे डिवाइड होगा ना एचसीएफ से। अब यहाँ से इसको सोल्व करो, 7 11 जा, और 7 जा 7 35, 7 5 जा 35, 15 मल्टीप्लाई में 11 अपना जो है आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स जो भी रिक्वायर्ड थी। तो ये भी अपना हो गया क्लियर। यहाँ पे 70 से इसलिए डिवाइड करना पड़ा क्योंकि स्क्वायर बोल है ना, स्क्वायर टाइल, तो स्क्वायर के लिए तो भाई उसका एरिया क्या होगा, दोनों का जो एचसीएफ है
ए स्क्वायर होता है ना, तो अपना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 70 मल्टीप्लाई 70। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है डीआई का क्वेश्चन है, इफ द टोटल नंबर ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, टोटल नंबर ऑफ बोनस ये रहा, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड। तो भाई बोनस को ऐड करो, इन सबको ऐड करके, और सैलरी को ऐड कर देना, उसको डिवाइड कर देंगे ना, फिर ऊपर तो आएगा बोनस का टोटल और नीचे आएगा सैलरी का टोटल, बस। फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना और अपना जो है ना परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको सोल्व कर लेना, कॉन्सेप्ट था अपना वो क्लियर हो गया है, बाकी ये कैलकुलेशन तो है, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखना है यहाँ पे बोर्ड मास का लगना है फॉर्मूला, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी क्या बताऊं। 23 माइनस 10 13, 26 को अब इससे डिवाइड करें, पहले ब्रैकेट सोल्व होता है किसके अकॉर्डिंग, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -19 + 2, तो माइनस का 17 अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से देख लो रूट का। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले अंदर से स्टार्ट करते हैं। तो रूट 400 मतलब 20, तो 509 + 20 कितना हो गया, 529। 529 का रूट कितना होता है, तो 23, तो 23 + 2 25, रूट 25 5। 671 + 5 676, रूट 676 कितना होता है, 26 होता है ना। तो यहाँ पे 26 ऐड कर दो, 6 7 8 9 2, 729 किसका रूट होता है, 27 का। तो ये भी अपना क्लियर है। कई क्वेश्चन तो बिल्कुल छोटे छोटे आएंगे और कई क्वेश्चन बड़े भी आ सकते हैं, तो पेपर बैलेंस ही रहता है। हमें अपना क्या करना है, सबसे पहले छोटे वाले क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन ढूंढ के सोल्व करने होते हैं, उसके बाद टफ वाले करने हैं। स्टार्टिंग में ये नहीं कि टफ वाले क्वेश्चन में फंस जाओ, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, स्किप करते हुए चलना है। और ऐसे इफ ए 7 डिजिट नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 6, तो 6 के लिए डिविजिबल मतलब 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और इसके साथ साथ वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू बताओ ए की, तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा ये। अब 3 के लिए क्या करना है हमें, 3 के लिए बताया था सम बिट 3 से डिवाइड होना चाहिए, कैंसिल, 8 + 1 9, तो 5 + 5 10, 10 + ए हमारा 3 से डिवाइड होना चाहिए। 9 पुट करेंगे नहीं होगा, 8 पुट करेंगे तो मैक्सिमम है, हो जाएगा, 18 3 से डिवाइड है, तो अपना यही अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ए कंटेनर हैज 30 लीटर ऑफ मिल्क विद 20% वाटर। 30 लीटर मिल्क है, 30 लीटर, जिसमें क्या है 20% वाटर, मतलब 1/5, 20% की वैल्यू 1/5 होती है ना, तो 1/5 इसमें वाटर है। तो 30 का 5 क्या हो जाएगा, 6, 6 इसमें वाटर हो गया, तो 24 इसमें मिल्क हो जाएगा। हाउ मच प्योर मिल्क शुड बी एडिड टू मेक द वाटर, मतलब कितना मिल्क ऐड करें प्योर, 6/24, मान लो x ऐड करना है हमें। फिर क्या करना है, टू मेक द वाटर कंटेंट 10%, 10% हमारा वाटर होना चाहिए नए में। तो ऊपर हमारा वाटर है, नीचे मिल्क था, है ना। तो 10% होगा, तो ये अगर 10 होगा तो नीचे दूसरा 90 हो जाएगा, तो 10/90, बस इसको सोल्व कर देंगे अब। 6 9 जा 54 इज इक्वल टू में 24 + x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। यही पूछा था, अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से इसको अब सोल्व करेंगे। सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करो, जैसे बताया था। 3, 3 मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर मतलब 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, 27 माइनस में 27 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 2, प्लस 10 इज इक्वल टू में z, तो 27 माइनस 54 प्लस 10 इज इक्वल टू में z, 27 + 10 37 माइनस 54 इज इक्वल टू में z, तो ये z की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम ए 1 टू 110 हैव 1 और 9 एट देयर यूनिट प्लेस। तो इसमें क्या बोल रहा है, 1 से लेके 110 में यूनिट प्लेस में, मतलब सबसे पहले तो हो जाएगा नंबर 1 और 9, ऐसे ही फिर 11 19 21 29, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 1 और 9 इन में आ रहा है ना। ऐसे ही 31 39, तो 4 वाले भी, 5 वाले, 6 7 8 और 9, 9 वाले में भी 2 हो जाएंगे, सब में 2 2 होते आ रहे हैं ना, 2 2 नंबर, तो 2 यहाँ पे था, 2। अब यहाँ पे 99 तक हो गया हमारा, 99 के बाद 101 और 109, तो 2 नंबर यहाँ पे हो जाएंगे। अब सबको ऐड कर दो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22, टोटल 22 नंबर हो गए अपने। और है कितने, 1 से 110 के बीच में कितने नंबर हो गए, ये दोनों भी इंक्लूड करने हैं, तो 110 ही नंबर हो गए। परसेंटेज पूछा है तो 100 से 22 5 जा, तो 100/5 कितना हो गया, 20% अपना डायरेक्ट आंसर आ गया।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर से डीआई का क्वेश्चन है। सॉरी। ड्यूरिंग द लास्ट 5 years व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो सक्सेसफुल का हमें जो है बताना है कितने हैं टोटल, ठीक है। अब ये देख लो सक्सेसफुल हैं ब्लू वाले, तो 3400 में है ये। 3400, 3300, 3400 और 3250 और 2350। 0, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 4 12, 13 14 15 16 17, 15700। अच्छा कुछ गलती करती है इसमें। सक्सेसफुल बताना है ना, एवरेज, अच्छा एवरेज बताना है, तो 15700 हो गया ना हमारा सम। तो अब सम को लिए क्या करना है, ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो इसको। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 20, 3140। तो 3140 अपना ये रहा ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी अपना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, टू नंबर आर लेस देन 30। दो नंबर जो है ना 30 से कम है, उनका HCF 1 है और प्रोडक्ट कितना है 221। तो बताओ दो नंबर कौन कौन से हैं। तो बस ऑप्शन से देखो, अभी क्या इसका प्रोडक्ट 221 बन रहा है, 3 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो नहीं बन रहा। 15 × 14 ज्यादा हो जाएगा। अब ये देखो इसका कितना हो जाएगा 220, तो ये भी नहीं होगा। अब ये देखो 17 × 13 करोगे ना तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा। तो डायरेक्ट ये ऑप्शन से करने का क्वेश्चन था। तो ऐसे ऐसे जो है ना हमें क्वेश्चन भी आइडेंटिफाई करने आने चाहिए भाई, जो कुछ जो है ना ऑप्शन से भी सोल्व हो जाएंगे डायरेक्ट, इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं थी, ऑप्शन से डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द HCF ऑफ टू नंबर इज 12 एंड द LCM इज 180। HCF 12 है और LCM 180 है। अगर एक नंबर 36 है तो दूसरा नंबर बताओ। तो भाई ये जो है ना फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, बेशक इसको लास्ट में लिख के रख लो, आपकी भी किसी ना किसी शिफ्ट में पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100%। क्या फॉर्मूला, क्या क्वेश्चन क्या रहता है इसका फॉर्मूला, इसका रहता है HCF मल्टीप्लाई में LCM, उनका इक्वल्स टू में क्या होगा, जो दोनों नंबर है ना, नंबर A मल्टीप्लाई B, दोनों का प्रोडक्ट। बस मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, कितने स्टार लगा लो क्वेश्चन पक्का आएगा। तो अब बस यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, 12 मल्टीप्लाई में 180 इज इक्वल टू में पहला नंबर कितना है 36, दूसरा नंबर हमें निकालना है। तो 12 3 जा 3 6 जा, तो भाई 60 अपना डायरेक्ट आंसर आ गया। भाई फॉर्मूला पता हो तो फिर ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमित इन्वेस्ट करता है सेम अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, द टाइम पीरियड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर बोथ वर 2 साल तक, 2 साल तक 10%। तो एट द एंड ही फाउंड द डिफरेंस ऑफ 49 रुपीज बिटवीन द टू। तो बताओ सम कितना इन्वेस्ट करा। तो भाई ये भी देख लो, डायरेक्ट टाइप है डायरेक्ट, इसके भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं और आगे भी आएंगे। तो ये भी अपना लिख के रखो कब। अब देखो 2 साल का डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो क्या होता है SI - CI का डिफरेंस 2 साल का, क्या होता है इसका फॉर्मूला PR² अपॉन में 100 का स्क्वायर। बस ये अपना लिख के रखो, लास्ट में भाई नोट कर लो, जो बताओ ना इंपॉर्टेंट वो अपना नोट करते हुए जाना, पक्का जो है बेनिफिट मिलेगा। अब इसको ये बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। वैल्यू क्या हो जाएगी 49 इज इक्वल टू में PR कितना 10, 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 100, ये कैंसिल। तो P कितना हो जाएगा 4900, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट डायरेक्ट सोल्व करेंगे, 2401 2601। तो ये किसका हो गया 50 का होता है ना 2500, तो 50 से एक कम ये हो जाएगा 49 और ये 51। तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 और अपॉन में भी 100 हो जाएगा तो कैंसिल। तो 27 का स्क्वायर डायरेक्ट 729 अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द मंथली इनकम ऑफ टू फ्रेंड्स शिवम और रुपेश आर इन रेशियो 5:8, उनकी मंथली इनकम, और दोनों जो है ना 99,000 सेव करते हैं। तो बताओ इफ द रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 1:4, तो मंथली इनकम ऑफ शिवम कितना है। तो अब क्या है, ये इनकम है 5:8, किसकी, शिवम की और रुपेश की। एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर है 1:4। अब क्या बोल रहा है, बचाता है 99,000, तो बचाता कितना होगा भाई, इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। तो सेविंग क्या होगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो माइनस करो 4 और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 99,000, 4 यूनिट की वैल्यू। पूछा क्या है मंथली इनकम ऑफ शिवम, शिवम की मंथली इनकम है 5, तो 5 की वैल्यू पूछी है अपॉन में 4। बस इसको सोल्व कर देंगे और अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, सोल्व करो।
4 4 2 जा 8, 19 4 4 जा 16, 30 4 7 जा 28, 24। तो अब 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 50। 5 5 जा 25, 2 5 7 35, 37, 5 4 जा 20, 23, 5 2 जा 10, 11। तो 123750 अपना आंसर आ गया मंथली इनकम जो पूछा था। अब है क्वेश्चन नंबर 19। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,625 रुपीज पे एनुअल रेट कितना है 12.5% 2 साल तक। तो अब क्या बताना है इसमें 12.5% मतलब 1/8। वैल्यू याद होनी चाहिए फ्रैक्शन, तो भाई फ्रैक्शन वैल्यू इनका बेसिक लिख के रख लेना। अब क्या कर रहा है इसका 1/8 का इंटरेस्ट लगा है, तो कोई चीज अगर 8 थी तो 9 होगी, 8 से 9 होगी ना 2 साल तक। तो 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। तो क्वेश्चन में क्या है 64 की वैल्यू दे रखी है 15625, और पूछा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 64 से 81 होगा, तो कितने का इंटरेस्ट लगा 74 84, 17 का इंटरेस्ट लगा है। तो बस 17 की वैल्यू बतानी है और अपॉन में हो जाएगा 64। बस इसको सोल्व कर देना, अपना जो है ना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन तो है पर भाई सोल्व करनी पड़ेगी। अब किसी किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन आ जाती है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। टू फ्रूट ड्रिंक्स, वन कंटेनिंग 40% ऑरेंज जूस एंड अदर कंटेनिंग 70% ऑरेंज जूस। तो एक में तो है 40% और एक में है 70%, दोनों को मिला दिया 3:2 में। बस ये एक तरीके से वेटेड एवरेज का क्वेश्चन मान लिया या फिर एलिगेशन मान कर चलो। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ऑरेंज जूस इन मिक्सचर। तो भाई 40 मल्टीप्लाई 3 120, प्लस में 70 मल्टीप्लाई 2 140, अपॉन में दोनों का जोड़ कितना टोटल 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 140 और 120 260, अपॉन में 5 5 5 जा 25, 10 5 2 जा 10। तो 52% अपना डायरेक्ट आंसर आ गया। तो भाई अपना फर्स्ट सेट कंप्लीट हो गया 20 क्वेश्चन का। अब क्या है जो टीचिंग वाले एग्जाम है उनमें तो भाई 20 क्वेश्चन आते हैं, पर क्या है जो अपना एमटीएस का एग्जाम रहेगा या फिर फॉरेस्ट गार्ड का और कोर्ट इसका और भी जो एग्जाम रहेंगे ना, उनमें भाई जिसमें 40-40 क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा होगा इसमें एक बार में 20 क्वेश्चन खुलेंगे। फिर जो है जब ये एक बार में 20 क्वेश्चन सबमिट कर दोगे ना, फिर भाई तब जाके जो है अगला सेट दोबारा से ओपन होगा। ये अपना सेट जो है सेकंड आ गया अब। और फिर जो है ना वापस से आप पिछले 20 क्वेश्चन नहीं देख पाओगे, ऐसे ही जो है हमें सोल्व करते हुए जाने हैं। अब अपना नेक्स्ट सेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इसका इसका है पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप का थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन है, बड़ा सा है। पहली बारी में इसको स्किप कर सकते हो, बाकी जो बाद में आने वाले इजी इजी क्वेश्चन है ना पहले उनको सोल्व कर लेना, पर मैं तो करवा देता हूँ अभी। Three friends X, Y, and Z started a business by investing a sum of money in ratio 6:3:8. After 6 months, X withdraw करता है half of his capital. If the sum invested by Z is 68,000 out of total annual profit of 62,000, तो बताओ डिफरेंस बिटवीन X एंड Y प्रॉफिट। सबसे पहले क्या करना है हमें X, Y और Z। X के लिए क्या बोला है 6 मंथ तक इसने इन्वेस्ट करा 6 के हिसाब से, और फिर उसके बाद विड्रॉ कर लिया आधी कैपिटल, तो बच जाएगा 3 6 तक 6 मंथ तक, तो 36 प्लस में 18 54। अब पर जो वाई और जेड है उसने तो 12-12 महीने तक करा होगा ना, 1 साल तक करा है, तो ये कितना हो जाएगा ये 36 हो जाएगा और ये 96। अब इसको सोल्व करेंगे 6 9 जा सिंप्लीफाई कर लो 6 6 जा और ये हो जाएगा 16। बस अब टोटल प्रॉफिट है 62,000 का, पर प्रॉफिट जो हमारा इन्वेस्टमेंट का रहता है। अब ये जो चैप्टर है ना ये एक फॉर्मूले पे चलता है, कितना मतलब क्या कितना इन्वेस्ट करा और कितने टाइम तक, वो जो है ना प्रॉफिट के इक्वल होगा बस। और लास्ट तक इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन करते हुए दिखा दूंगा। अपना ये फॉर्मूला अपना नोट करके रख लेना, मतलब कितना हमने इन्वेस्ट करा और कितने टाइम तक इन्वेस्ट करा उसका रेशो इसके इक्वल होता है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट के इक्वल होता है वो। अब दिखाते हैं इसको। एक्स और वाई का डिफरेंस पूछा, तो सबसे पहले 62,000 में से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। 9 एक्स की वैल्यू है कितनी हो जाएगी 9 अपॉन में टोटल 9 और 4 15, 15 और 16 31, 62,000 में। ऐसे ही वाई की निकाल लेंगे। वाई की कितनी बोली है वाई की है 6 यूनिट है, टोटल कितना है टोटल है 31 यूनिट 62,000 में। तो ये 31 2 जा तो 2 6 2 जा 12 के, ये कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 18 के। बस इनका डिफरेंस पूछा तो 18 के माइनस 12 के, इनका डिफरेंस जो है ना 6 के, मतलब 6,000 डायरेक्ट अपना आंसर आ गया। तो भाई इसका तो कुछ यूज ही नहीं हुआ, जो यहाँ पे सम इन्वेस्टेड बाय जेड 68,000 दिया था, तो भाई ये तो ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेटमेंट थी, इसका हमें जरूरत ही नहीं पड़ी क्वेश्चन में।
नेक्स्ट है एवरेज स्पीड का, है बढ़िया इंपॉर्टेंट टाइप है एवरेज स्पीड का, हर किसी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एक कार जो है ट्रेवल करती है 40 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, देन 60 किलोमीटर स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, और 50 किलोमीटर 25 की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम से उसको डिवाइड कर देंगे, बस। अब वैल्यू पुट करो। टोटल डिस्टेंस कितना था? 40 यहाँ चला है, 60 यहाँ पे, कितना 60 और 40 100, 100 और 50 150, 150। टाइम कितना लगा? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस 40/20, 2 घंटे यहाँ लगे हैं। 60/30 2 यहाँ पे, और 50/25 2 यहाँ पे। तो 150 अपॉन में 6 अपना आंसर आ जाएगा। 6 2 जा 12, 30, 6 5 जा 30, 25 किलोमीटर पर आवर अपनी एवरेज स्पीड आ गई। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज 7। तो वॉल्यूम बताओ। तो भाई ए की वैल्यू 7 है, तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? डायरेक्ट फॉर्मूला है ए क्यूब, बस 7 का क्यूब 343। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस का क्वेश्चन था 5-10 सेकंड का। अब भाई फॉर्मूले पता होगा तो हो जाएगा, तो इसलिए कहूँ फॉर्मूले जो है ना लिख के रख लेना, जो भी बताऊं ना साथ साथ उनको। नेक्स्ट भाई ट्रेन का क्वेश्चन है एवरेज स्पीड का। अब क्या है? ट्रेन ए रनिंग एट स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर टेक्स 33 सेकंड टू कंप्लीटली क्रॉस ट्रेन बी रनिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन का फंडा क्या है? अपोजिट डायरेक्शन मतलब आमने सामने से आ रही है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? रिलेटिव स्पीड, जो स्पीड फर्स्ट है ना, फर्स्ट ट्रेन की है और जो सेकंड ट्रेन की है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। और अगर क्वेश्चन में बोल रखा हो सेम डायरेक्शन, तो भाई उसमें स्पीड माइनस हो जाती है, बस। ये कॉन्सेप्ट है, इसको नोट करके रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार, और आगे भी रिपीट होगा। तो भाई दिखा दूंगा इसके भी क्वेश्चन बहुत सारे। तो इसका बस ये कॉन्सेप्ट अपना नोट करके रख लेना। अब इसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे हम। ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है कैसे हमने इसमें यूज करेंगे। क्या बोल रहा है? ट्रेन ए 24 की स्पीड से 33 सेकंड में क्रॉस कर देती है बी को, जो कि 18 की स्पीड से आ रही है अपोजिट डायरेक्शन से। तो लेंथ ऑफ ट्रेन बी कितनी है? 1.5 टाइम। बी की लेंथ 1.5 टाइम है किसके? ए के। तो 15/10 हो जाएगा, 3 और 2। तो बी की लेंथ अगर 3x है, तो अपॉन में ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की हो जाएगी 2x। ठीक है, इसको अब यूज करेंगे इसमें। लेंथ ऑफ ये हो जाएगा ना, तो अब ट्रेन ए को जो है 24 की स्पीड 33 सेकंड लग रहे हैं, तो टाइम कितना लग रहा है? 33 सेकंड। टाइम 33 सेकंड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? दोनों को ऐड कर दो, 3 + 2 5x। अपॉन में स्पीड कितनी है? स्पीड है अपोजिट डायरेक्शन से, नहीं तो ऐड कर दो, 24 और 18 कितना हो गया? ये हो जाएगा 34, 44, 42। पर 42 है ना किलोमीटर पर आवर में ही है, पर यहाँ पे टाइम है सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 डिवाइड में है, तो ये भाई ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड से इसको हटा दो, बस। अब इसको सोल्व करेंगे, फिर हमारी यहाँ से x की वैल्यू मतलब डिस्टेंस आ जाएगा। इसको सोल्व करो। 6 3 जा 18, 6 7 जा 42, 3 1 1, और यहाँ 5 से 5 कैंसिल, तो 11 7 जा 77, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 77 आ गई अपनी। अब क्या पूछा है? x की वैल्यू 77 है ना, तो ट्रेन बी को क्रॉस करने में ब्रिज को 62 सेकंड लग रहे हैं, तो लेंथ ऑफ ब्रिज बताना है। तो सबसे पहले बी की वैल्यू है 3x, तो बी की लेंथ निकाल लो पहले। 77 मल्टीप्लाई में 3, 3 7 जा 21, 2 3 7 जा 21, 231 बी की लेंथ। अब क्या बोल रहा है? बी की लेंथ प्लस में जो ब्रिज है, ब्रिज की लेंथ, उसको कवर करने में कितने सेकंड लग रहे हैं हमें बताया? 62 सेकंड। तो टाइम इज टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड कितनी है बी की? बी की स्पीड है 18, और क्या बताया था? 18 किलोमीटर पर आवर में है। मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये यहाँ पे डायरेक्ट अपना कैंसिल हो जाएगा, 18 से 18 कैंसिल, और ये उधर चला जाएगा ना, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 31, 310। ब्रिज की वैल्यू क्या आ जाएगी? 310 में से 231 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे कितना आ गया? 7। तो वही 79 अपना डायरेक्ट जो है आंसर आ गया ब्रिज की लेंथ। वही देख लो, 2-3 कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं इसमें, अच्छा क्वेश्चन था। बाकी जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना बेसिक्स कर करके कर लिया। तो भाई समझते हुए चलना, इसको छोड़ना मत। समझना आया हो ना, अपना क्लास को पीछे करके दोबारा देख लेना इसको, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट करते हैं। एक मैन को जो है लॉस हुआ है 5% का बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 475, मतलब 5% का लॉस हुआ है, तो उसने 95 में बेचा होगा। 95 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 475। इफ ही सेल्स इट फॉर 490 रुपए, मान लो अगर 490 में बेचता, तो 490 अभी इस तरफ आ जाएगा।
तो बताओ कितना उसको गेन या लॉस हुआ है, अपॉन में 475 कर देंगे तो ये 5 पे कैंसिल होगा, ये 5 9 जा 45, 40 5 8 जा 98 आई है वैल्यू। 98 क्या होता है, 100 से 2 कम है ना, तो 2 का लॉस हो गया, लॉस ऑफ 2%। बस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। X people were given a contract for doing a piece of work in 22 days. 7 people did not turn up to work due to sickness and rest of people complete the work in 44 days. So what is the value of X? X people है ना टोटल, मतलब X people 22 दिन में काम कर देंगे, पर क्या बोल रहा है 7 पीपल आए नहीं, 7 लोग आए नहीं ना, तो इसलिए क्या है तो टोटल में से 7 घटा दो, उन्होंने कितने दिन में काम करा होगा, 44 डेज में। बस इन दोनों का टोटल वर्क तो ये इक्वल ही होगा अब, या तो एक्स ने 22 दिन में करा होगा, या फिर एक्स में से 7 कम है वो नहीं आए तो उन्होंने 44 डेज में करा है। बस इसको सोल्व कर दो अब। 22 से ये 2 पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2x, माइनस में 14 की वैल्यू क्या होगी x, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी 14। बस इतना आसान सा कॉन्सेप्ट था, ये पता होना चाहिए टोटल वर्क यहाँ पे इक्वल होगा तो अपना जब भी होगा ये क्वेश्चन सोल्व। लैंग्वेज का खेल था सारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 7। वाटर इज poured इनटू 2 इन्वर्टेड कोनिकल वेसल्स। तो भाई दो अपने कोन शेप के वेसल हैं, ठीक है। बोथ हैविंग अ टॉप रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 21 सेंटीमीटर। अगर फर्स्ट वेसल क्या है फिल्ड अप टू हाफ ऑफ इट्स हाइट। अच्छा, तो अगर सेकंड इज फिल्ड एंटायरली, अगर सेकंड मान लो, सेकंड हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट इसको, सेकंड की अगर हाइट 21 है तो अगर फर्स्ट को हमने उसके हाइट के आधे तक भरा होगा तो भाई 21/2 तक भरा होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब इसकी रेडियस तो 14 दे रखी है, पर हमें जो है अब दूसरे की रेडियस हम निकाल लेंगे, एक ही रेडियस दे रखी है ना हमें, तो यहाँ पे हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगा लो, जैसे 21/14 इज इक्वल्स टू में 21/2, और यहाँ पे हो जाएगी आर जो हमें निकालना है। 21 से 21 कैंसिल, तो 2 से 7, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। वही हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल दी है तो इसकी वैल्यू भी हमें 7 आ गई हमारी। अब क्या बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फर्स्ट, फर्स्ट वाला ये रहा, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 7, आर स्क्वायर एच कितना है 21/2, और दूसरे की हमारी कितनी आ गई, दूसरे की वॉल्यूम आ जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पे एच 21, तो अब इसको बस कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे 21 से 21 कैंसिल, और ये 7 7 से ये 2 जा पे जाएगा, तो ये ऊपर चले जाएंगे 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, तो भाई ये देख लो 1:8 अपना आंसर आ गया यहाँ से। और ये भी अच्छा क्वेश्चन था, फर्स्ट पहली बार में तो समझ आ नहीं पाएगा, मतलब पेपर में तो डायरेक्ट हो नहीं पाता है, तो भाई ये स्किप भी कर सकते हो अगर एकदम वहां पे समझना है तो, क्लिक ना करे, क्योंकि भाई अपना 40 में से 2 3 क्वेश्चन फंसाने वाले आएंगे ही आएंगे। अब क्या है उसको छोड़ते हुए चलना है वरना दिक्कत हो जाएगी, फिर उसके चक्कर में आगे के सेक्शन छूट सकते हैं इंग्लिश के और हिंदी के, इसलिए जो है अपना ये छोड़ना ही बेहतर रहता अगर नहीं समझ आए तो। नेक्स्ट बात करते हैं ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 9 दिन। तो भाई ए काम करता है 9 दिन में। फाइंड फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट रिमेन्स अनफिनिश्ड आफ्टर ए हैज वर्क फॉर 3 डेज। तो भाई 3 दिन तक काम कर देगा तो बच गया कितना, 6 दिन का काम बच गया, टोटल था 9, तो बस इसका फ्रैक्शन है डायरेक्ट 2/3। तो देख लो ऊपर वाला क्वेश्चन मुश्किल था तो ये देख लो आसान भी है, तो ऐसे भाई बैलेंस पेपर आता है, कुछ मुश्किल कुछ आसान। अब नेक्स्ट है टीएसए। टीएसए बताना सर्कुलर सिलेंडर का, तो भाई टीएसए का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है 2πr मल्टी ब्रैकेट में r प्लस में h, टीएसए ऑफ सिलेंडर। भाई ये लिख के रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ऐसे ही सीएसए होगा, सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है 2πrh। अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दो, यहाँ पे टीएसए वाले में 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर, कितना है आर है 11, और आर प्लस एच कितना हो गया 11 और 33 44। बस 11 4 जा 44, 4 11 4 जा 44, 48 मल्टीप्लाई 2, 2 4 जा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 9, 68 पाई अपना आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एरिया ऑफ 3 फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड दैट मीट ए सिंगल वर्टेक्स। 3 फेसेस मतलब एल बी 48, नेक्स्ट फेस मतलब बी एच 72 और एच एल 96। वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम क्या होता है एल बी एच। बस अब यहाँ से हिट एंड ट्रायल के हिसाब से जो है ना एल बी और एच की वैल्यू पुट कर करके देखनी है किस हिसाब से आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे पुट करके देखेंगे तो सबसे पहले एल 48 किससे आता है, 48 आता है भाई 6 और 8 से, है ना।
तो 6 और 8 पुट करके देखेंगे। तो यहाँ पे 6 और 8 पुट पुट करेंगे ना, तो यहाँ पे बी हो जाएगा 8, तो एच कितना हो जाएगा 9, एच 9 होगा, तो एल 6 था, तो भाई यहाँ पे सेटिस्फाई ना करे। अब वैल्यू चेंज करके देखो, अब यहाँ पे एल को 8 पुट करो, बी को 6 पुट करो, 8 6 जा 48 होगा ना। अब यहाँ पे 8 और 6, 8 6 जा 48, अब बी यहाँ पे 6 होगा, तो 6 मल्टीप्लाई एच 72, तो एच की वैल्यू 12। तो अब 12 एच आ गया और एल है 8, 12 8 जा 96, तो भाई यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ पे एल बी और एच कितना हो जाएगा, 8 6 और 12। अब इनको एल बी एच के मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, इसकी मतलब वॉल्यूम आ जाएगी, है ना। इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर हम 8 6 12 से, 12 6 जा 72, 72 मल्टीप्लाई 8, 8 2 जा 16, 8 7 जा 56, 57, तो भाई 576 अपना आंसर आ गया। इसको भी बाद में कर सकते हो, क्योंकि भाई हिट एंड ट्रायल कर करके देखोगे ना, वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग सकता है, तो लास्ट में कर सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट है 140 ऑरेंजेस आर बोट एट रेट ऑफ 280, तो भाई 140 ऑरेंज 280 रुपए के खरीदे हैं, तो एक ऑरेंज कितने का खरीदा होगा, एक ऑरेंज 2 रुपए का खरीदा होगा। और सोल्ड करते हैं 60 रुपए पर डजन, तो मतलब 12 ऑरेंज 60 के बेचेंगे, तो एक कितने का हुआ, एक हमने 5 रुपए का बेचा होगा। ये हमारा एसपी है, ये सीपी है। तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, वो होता है कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100, प्रॉफिट परसेंट। अगर लॉस लॉस परसेंटेज निकालना होता है, तो भाई लॉस कितने का हुआ है अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो कुछ भी बताना हो, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। बस यहाँ पे देखो 2 से 5 का बेचा है ना, तो 3 का प्रॉफिट कितने पे, 2 पे मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ से डायरेक्ट आ गया 150% का हमारा प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, वेट ऑफ 3 मेटल रोड्स आर 12 kg, 18 kg और 30 kg। तो बताओ वेट ऑफ ए फोर्थ रोड सच दैट दे आर इन प्रपोर्शन, तो प्रपोर्शन के लिए क्या होगा, ये है ए, ये बी, ये सी, तो डी की वैल्यू हमें बतानी है। तो फॉर्मूला क्या होता है प्रपोर्शन का, फोर्थ प्रपोर्शन का होता है फॉर्मूला, लिख के रख लेना, बी मल्टीप्लाई सी अपॉन में ए, बस अब वैल्यू पुट कर दो, 18 मल्टीप्लाई 30 अपॉन में 12, तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2 से 15, 15 3 जा 45, डायरेक्ट बस फॉर्मूला पता हो तो जब ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, 1330 is divided among 312 children such that each girl get 5 rupees और each boy get 4 rupees, तो बताओ नंबर ऑफ बॉयज। अब इसको दो तरीके बताता हूँ, सबसे पहले तो है तरीका 1330 को डिवाइड करा है ना 312 चिल्ड्रन में, तो भाई बॉयज प्लस गर्ल टोटल कितने हो गए, 312 हो गए। पर इनको क्या बोला है, हर गर्ल को मिल रहे हैं 5 रुपए, तो 5G प्लस में ईच बॉय को मिल रहे हैं 4, तो भाई 4B, उसकी वैल्यू कितनी है 1330। या तो यहाँ से बी और जी की वैल्यू हम पुट कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, है ना। बाकी एक तरीका और है इसके एलिगेशन से बताऊं, इसका कैसे करना है। मान लो सारे के सारे 312 के 312 जो है गर्ल होते, तो 312 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, 5 2 जा 10, 1 5 1 जा 5, इसमें 5 3 जा 15। अब बॉयज का निकालो, मान लो सारे के सारे जो है बॉयज होते, तो 312 मल्टीप्लाई में 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब ये इसका गर्ल्स का आ गया, ये बॉयज का, पर है कितना टोटल 1330, बस। अब यहाँ से एलिगेशन से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1330 में से 1248 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, 48 49 50, 50 100 80, 82 तो यहाँ पर आ गया। और अब 1560 में से 1330 सब्ट्रैक्ट करो, 230 हमारे बॉयज आ गए, बस। क्या पूछा, नंबर ऑफ बॉयज पूछा, तो ये रे बॉयज 230 डायरेक्ट ही आ गए। तो भाई कोई से भी मेथड से कर लेना, या तो इस मेथड से फर्स्ट वाले से या सेकंड वाले से, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम बताना है कोन का, तो भाई कोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देख लो भाई 4 5 क्वेश्चन फॉर्मूले के आए हैं इस पे, तो आपके भी आएंगे इसमें, कुछ एमटीएस वाला होगा या जो भी एग्जाम होगा, तो भाई फॉर्मूले सबके पता होना चाहिए, कोन हो गया, स्पेयर हो गया, सिलेंडर हो गया। तो अब बात करते हैं कोन का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का। ऊपर भी देखा था 2 क्वेश्चन आ गए इसके, 1/3 पाई r स्क्वायर एच, बस वैल्यू पुट होएगी और अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, तो भाई यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना। नेक्स्ट है ईच साइड ऑफ ए रेगुलर पेंटागन, तो भाई पेंटागन का क्वेश्चन है, इज इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, तो पेंटागन में क्या है 5 साइड होती है, पता होना चाहिए। हेक्सागन होता तो 6 साइड, ऑक्टागन होता तो 8 साइड। एज ए रिजल्ट इफ इट इज इंक्रीज पैरामीटर इज 60 सेंटीमीटर। अच्छा, तो अगर मान लो 5 साइड है पहले, तो 5 ही हो जाएगा, पर क्या है
उसका जो इंक्रीज पेरीमीटर है वो 60 हो गया। अगर उसको हमने दो से इंक्रीज करा है तो सब में 5 ए पर दो को कितनी साइड है, टोटल 5 है ना, तो 5 2 जा 10, 10 से इंक्रीज करने से आंसर क्या है, 60 आया है। तो 5 ए की वैल्यू कितनी आ गई, 50, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ पेंटागन नहीं पूछा था, तो भाई डायरेक्ट अपना आंसर 10 आ गया। बस थोड़ा लैंग्वेज का खेल था, समझ आ गया हो तो जब ही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फोर्थ प्रोपोर्शन का भी ऊपर फॉर्मूला बताया, देख लो, एक कॉन्सेप्ट पे दो दो तीन तीन क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ भाई कोई भी टाइप छूटना नहीं चाहिए। अपना डेली प्रैक्टिस करोगे ना तो यहीं से ही अपने मोस्टली क्वेश्चन तो बन जाएंगे, अपना सेम टू सेम फॉर्मूले यहीं से ही छप जाएंगे, ठीक है, कोई ना कोई क्वेश्चन। अब यहाँ पे देख लो, अभी ऊपर बताया था बी मल्टीप्लाई सी अपॉन ए, बस वैल्यू पुट कर दो। 750 मल्टीप्लाई में 600 अपॉन में 450, 15 3 जा 45, 15 5 जा 3 2 जा कितना आ गया, 1000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। एक स्टोर है जो कि ऑफर करता है दो सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% और 20% का, जो कि मार्क प्राइस है 5,000 का, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना हो गया। तो 5,000 रुपये उसका सेलिंग मार्क प्राइस है, तो उस पर 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब 10% का डिस्काउंट दिया मतलब फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो -1, तो 10 में से 1 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेच दिया, 9 में बेच दिया, 9/10। और ऐसी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। डिस्काउंट दिया है तो 5 में से 1 का डिस्काउंट दिया तो 4/5 में बेच दिया, बस यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा 5,000। ये कैंसिल, तो 9 4 जा 36, 3600 रुपए में। तो भाई अपना ये भी क्लियर हो गया, बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो 3:2:4। तो भाई इसकी साइड है 3 यूनिट, 2 यूनिट और 4 यूनिट। अब इनको ऐड करो, 3 4 5, 5 और 4 9, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई। अभी तो इसको छोड़ो, मतलब हाँ ये मान लो, ये हमने यूनिट में मान लिया। अब बात करें, एंड इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, हाँ बस पेरीमीटर, अब इनको जोड़ोगे ना तो 9 यूनिट आ गया। अब इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जिसकी साइड है 18, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a, तो a की वैल्यू 18, तो कितना हो जाएगा 72। तो इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर बराबर है ना, तो एक एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, 8 यूनिट आ गई। तो डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट साइड, ग्रेटेस्ट है 4 यूनिट, स्मॉलेस्ट है 2 यूनिट, तो 4 - 2 2 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 8 है, तो मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 16। 16 अपना जो है आंसर आ गया डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ मार्बल ऑफ रेडियस। तो भाई मार्बल किस शेप में होगा, स्पेयर की शेप में, तो देख लो स्पेयर का क्वेश्चन आ गया। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस का एरिया ऑफ स्पेयर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है, इसका होता है भाई 4πr², बस डायरेक्ट वैल्यू पुट होगी, 4 × 22/7, रेडियस कितना हो जाएगा 21/10 मल्टीप्लाई 21/10। बस इसको सोल्व कर लेना, आसान सी कैलकुलेशन है, अपना जो है आंसर आ जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट है। ए शॉपकीपर सेल्स ए पेयर ऑफ शूज एट डिस्काउंट ऑफ 28% एंड स्टिल, तो भाई ये तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं रखा आंसर इसका पीडीएफ बनाते वक्त, तो इसको स्किप करते हैं। और अपना जो है ना, तो भाई इसी के साथ अपना सेकंड सेट भी कंप्लीट होता है। तो भाई अपने जो है ना 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं दोनों सेट के मिला के। तो भाई क्लास का रिव्यू बता देना कैसी लगी, और अपना जो है भाई क्लास के रिस्पॉन्स के ऊपर रहेगा। तो भाई क्या करना है आप लोगों को, आपके जितने ही भाई जानने वाले हों, भाई कोई भी मतलब चाचा का, ताऊ का, या फिर अपना जो आसपास भाई तैयारी कर रहा हो, या फिर लाइब्रेरी में भाई कोई दोस्त हो, तो भाई उनको जो है ना क्लास शेयर करनी है। तो भाई क्योंकि फ्री में भाई इतना ही फ्री, ये मान लो फ्री में इतना कंटेंट मिल रहा है भाई, ये पेड से भी इंपॉर्टेंट मान के चलो पीवाईक्यू, ठीक है। तो भाई बस एक चीज मांगता हूँ, इसको जो है ना क्लास को शेयर कर देना अपना जो है, और भाई ध्यान से याद से कर देना। और जो भी अगर किसी दोस्त को इसकी पीडीएफ चाहिए हो, तो भाई पीडीएफ इसकी कंप्लीट सेंड कर रखी है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में। तो वहां से क्या है, टेलीग्राम में अपनी इसकी जो है ना क्लास के डिस्क्रिप्शन लिंक में, या फिर जो कमेंट सेक्शन है ना, वहां भी इसका अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वहां पिन कर दूंगा, वहां से जो है ज्वाइन कर लेना। बाकी जो है इसकी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह जो भी होगी, तो भाई वहां टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। तो इसी के साथ भाई आज का अपनी क्लास इतनी ही थी। बाकी बता देना कि भाई 40 क्वेश्चन ही रखें नेक्स्ट वाली क्लासेस में भी, या कम रखने हैं थोड़े बहुत। बाकी इससे बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, अपना डेली जो है ना कंटिन्यू रहना है। और भाई कोई भी अगर डाउट हो तो भाई वो कमेंट सेक्शन में बता देना। और भाई जो भी चैनल पे पहली बार आया हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जो है सारे दोस्त मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।